चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको परमिशन नहीं मिलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को परमिशन नहीं मिलती है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए 20 तारीख को, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे जाएंगे। 19 तारीख को ही वो जम्मू कश्मीर से वहाँ के लिए कूच करेंगे और जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी हालत में होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वहाँ पहुँच के, दिल्ली पहुँच के फिर आगे की परिस्थितियों को देखा जाएगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एडवोकेट आर एस पठानिया है, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के और MLA भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पठानिया साहब, जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है, पहले सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर का बयान आया है कि किसी भी हालत में हम वहाँ पे जाएंगे, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी तब भी जाएंगे। एक स्तर फ्रस्ट्रेशन का, बेबसी का, बेकसी का, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और वो चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसने रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में बीड़ा उठाया, और वो ऐसी बात करते हैं। देखें, परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने देनी नहीं, या मोदी जी या अमित शाह वहाँ देते नहीं। वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, वहाँ पे एक प्रक्रिया है, और वो क्या स्थिति परिस्थिति मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, अपने गवर्नेंस को छुपाने के लिए, अपने मिनिस्टर साहिबान की करप्शन से ध्यान हटाने के लिए, अपनी टूटती हुई पार्टी को एक नया एक साख देने के लिए, टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, आपके विधायक और आपके मिनिस्टर, एक तरफ हम विधायक कह रहे हैं मिनिस्टर करप्ट हैं, तो आप इतने उतावले क्यों हो गए हैं? आप इतने बेबस और बेकस क्यों हैं कि आप ऐसे बेतुके बेमायने बयान दे के आप पब्लिक ओपिनियन को गैदर करना चाहते हैं? वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य मैं बोलूँगा कि इस तरीके की शब्दावली, इस तरीके का डिस्कोर्स और इस तरीके का नैरेटिव चुने हुए चीफ मिनिस्टर चलाएंगे। अनफॉर्चुनेट। लेकिन वो कहते हैं, और वो तो नहीं, उन्होंने आज बात तो इस पर नहीं की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक के कई लोगों को बुलाया गया है, इसमें राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी है, इसी के लिए, इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज़ है उमर अब्दुल्ला से, और इसीलिए अभी तक परमिशन नहीं मिली है। हालांकि अभी कुछ दिन हैं, लेकिन अभी तक परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके जो आर्क राइवल्स हैं उनको बुलाया जा रहा है वहाँ पर। इंडिया ब्लॉक आगे भी देश भर में अपनी बैठकें करता है, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी इंडिया ब्लॉक करता है। इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी, उन्होंने पूरे देश भर में अपनी एक यात्रा की, और उस यात्रा का कार्यक्रम बिल्कुल एक बर्फ़बारी में, एग्जैक्ट एक स्नो वाले सीज़न में कश्मीर में भी किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहीं भी उनको रोका नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि एक महीना पहले आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बिना तो तनख्वाह देना भी मुश्किल है। हम खड़े हैं अगर तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से खड़े हैं। शिवराज जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद। आज उस एक महीने में क्या हो गया? आप एक मोदी बेटर से मोदी हेटर बन गए। आप बीजेपी के हेटर बन गए। मैं बोलूं, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और शैडो बॉक्सिंग करना नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब का ब्रांड है। चुनाव में भी यही किया, बीजेपी 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 बीजेपी, और आखिरकार टोपी निकाल के वोट ले ली। अब जब लग रहा है अब लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, अब कश्मीर भी रैली में जितने लोग प्रस्तावित थे उतने थे नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में अब बीजेपी 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 के शैडो बॉक्सिंग करेंगे। एक नया माहौल, एक नया नैरेटिव। बट हम फिर भारतीय जनता पार्टी, आज सरकार को अकाउंटेबल बनाना हमारा धर्म भी है, हमारा राइट भी है। टू एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज। जवाब दें, ये 24,000 नौकरी सर्विस प्रोवाइडर को क्यों बेची? जवाब दें, आपने म्यूनिसिपैलिटी और अर्बन लोकल बॉडी चुनाव पे एक बड़ा ही दिल को लगने वाला तंज आपने श्रीनगर से क्यों दिया? जवाब दें, आपके मिनिस्टर्स करप्ट हैं, आपने करप्ट मिनिस्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन किया? जवाब दें, अपनी गारंटीज़, अपने मैनिफेस्टो की जो कमिटमेंट थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कब पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, लोगों तक जाएगी और एक्सपोज करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन देखिए, अगर अभी तो मैंने फिर कहा, मैं 4-5 दिन है अभी, परमिशन अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको मौका तो मिलेगा ना, कि डर गई है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट डर गई है, इसलिए मौका नहीं दे रहे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी परमिशन नहीं देती, मुझे लगता है परमिशन उनको मिल जाएगी। जो मेरा ऐसे गट फीलिंग है, मुझे को खबर नहीं वहाँ की बताऊँ, वहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन देता है, और वह शासन प्रशासन किन हालातों में, किन कंडीशंस, किन परमुटेशन का, ये मुझे लगता है ये TOBR वाली कहानी ना हो जाए। आपने साल एक पहले ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल पहले बनाते, आपने 8 महीने लगाए, वो गवर्नर महोदय को भेजे,
गवर्नर महोदय ने इतना ही कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के फ्रेमवर्क में डाल के भेजिए, और तब से हल्ला मचाया है, हमें TOBR नहीं मिल रहा, TOBR नहीं मिल रहा, TOBR नहीं मिल रहा। ये तो वो यस मिनिस्टर, वो BBC का सीरियल है, दी मोर यू हैव टू स्पीक लेस यू हैव टू डू, ये तो वो बात हो गई। तो जो करना कभी नहीं, जो होना कभी नहीं, उसके बारे में शोर मचाओ, हाय तौबा करो, लोगों में हल्ला क्रिएट करो, विक्टिम कार्ड प्ले करो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हिट करके एक मार्टियर बनने की दिशा में चल पड़ो। लेकिन एक चीज़ पठानिया साहब, कई अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर हैं जैसे अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो कहते हैं कि इस तरह से तो स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टेटहुड लेना था तो एक आराम की कंसल्टेशन या एक तरीक़ेकार से, इससे तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। हालांकि हमारा उनसे को लेना देना नहीं जिनको आप रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये सलाह उन्होंने ठीक दी है। जंतर मंतर, तंत्र मंत्र से वो ये स्टेटहुड मिलने वाला नहीं, इस तंत्र मंत्र से उल्टा चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होंगी। मैंने बोला कि वो चाहते नहीं कभी स्टेटहुड मिले, स्टेटहुड उनको विषय बन के रहे, अपनी नाकामी, अपना निकम्मापन इस स्टेटहुड वाले नारे के पीछे छुप के उन्होंने निकालना कि मुझे काम नहीं करने दिया, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है। मेरा लीड क्वेश्चन, 34,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने भारत सरकार को इस 31 मार्च को सरेंडर कर दिया। क्या स्टेटहुड होती तो फिर खर्च हो पाता, मुझे बताएं। आप 1,00,000 नौकरियों की बात करने वाले, एम्प्लॉयमेंट पे गारंटी की एक नई स्कीम लाने वाले, आपने 25,000 नौकरियां सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी। मुझे बोलें स्टेट होती तो क्या वो सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं दी जाती? लूट बची या ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है, स्टेट होती तो क्या वो लूट कम होती? मुझे बताएं। आपने मुफ्त बिजली का कहाँ से देनी थी स्टेट में? आपने कहा मुफ्त ट्रैवल देंगे, कहाँ से देना था? आपने 10 किलो राशन की बात की, कहाँ से देना था आपने? तो ये स्टेट और इस यूटी वाली कहानियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है इनका झूठ। एक मिनट, और इनके झूठ एक और सवाल, हाँ लास्ट में, कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को ये न्योता दे रहे हैं सेंटर में, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो कांग्रेस के साथ ना इनकी कोऑर्डिनेशन है, ना वो गवर्नमेंट में है, और इनके बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ ही एक तरह से होते हैं। तो आपको क्या लगता है, दोगली पॉलिसी है? एब्सोल्युटली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कांग्रेस को मीरवाइज उमर फारूक साहब को दे रहे हैं, और भी कुछ ऐसे लोगों को, उनका इन्विटेशन आप देखें, इंडिया ब्लॉक से बाहर भी विषय बनाना चाहते हैं, हल्ला बनाना चाहते हैं, मीडिया अटेंशन गैदर करना चाहते हैं, तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं दिल्ली में, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन ये तमाशा चलेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी और घर घर तक जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुलूस निकलेगा, तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये हमारा जो संघर्ष है जो पाई तकमील तक न पहुँच पाए। बीजेपी को भी तो न्योता मिला है, आपकी पार्टी को भी मिल रहा है, तो आप क्या जाएंगे वहाँ? मेरे ध्यान में है नहीं कोई ऐसा न्योता। मैं डायरेक्टली, मैं अगर कोई न्योता ऐसा आएगा, अगर कहीं चर्चा होगी तो हमारा डायरेक्ट मानना है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने माना है, जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत रहेगा। पेशेंटली थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, चीज़ों को फैसिलिटेट करना चाहिए, अच्छे रिलेशन सेंटर के साथ बनाने चाहिए, स्टेटहुड भी मिलेगा, डेवलपमेंट भी होगी, विकास भी होगा, तरक्की भी होगी, और जम्मू कश्मीर के लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। ऐसा एक डिस्ट्रक्शनिस्ट एक एटीट्यूड चुना हुआ मुख्यमंत्री इस लाइन पर चल पड़े। आप कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आप यू आर नॉट ए कॉकरोच जनता, आप एक चुनी हुई इलेक्टेड पार्टी हैं, या आप वो जो एंटी करप्शन के विरुद्ध जो फ्रंट 2014 में चल पड़ा, अन्ना अगेंस्ट करप्शन करके, आप वो भी नहीं है। आप एक एस्टैब्लिश्ड, एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी है जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ताक में लाया है। तो ये डाइवर्शनरी, ये टैक्टिक्स आपको सूट नहीं करते, लेकिन जानते हैं वो भी है। मैंने कहा जान के लोगों को घुमाने के लिए, फराने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये एडवोकेट आरिस पठानिया साफ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पर तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फेलियर्स को छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जंतर मंतर का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें कुछ भी बात नहीं है, स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती ही नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ये बीजेपी का स्लोगन है, स्टेटहुड अप्रोप्रिएट टाइम पे ज़रूर मिलेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।